राधे राधे दोस्तों और दोस्तानियों। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल जाता है। मनुष्य ही क्या पशु पक्षी भी उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन के आने का आश्वासन देकर चला जाता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जो शिक्षाविद, शिक्षा और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ शारदा की पूजा करते हैं, उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए उनके शस्त्रों का है, जो विद्वानों के लिए उनकी पुस्तकों का है, जो महत्व भारतवर्ष में दीपावली का है, वही महत्व हमारे भारतवर्ष में बसंत पंचमी का भी है। चाहे वे कवि हों, लेखक हों, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन की शुरुआत अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से ही करते हैं। ऐसी है बसंत पंचमी की महत्ता। बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ये पूजा भारत समेत कई राष्ट्रों में की जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल, नेपाल और भी कई राष्ट्र हैं। वहाँ बड़े ही उल्लास से बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सभी पीले वस्त्र पहनते हैं और पीली वस्तुएं खाने पीने की उनको बनाया जाता है और सरस्वती माँ को पीली चीज का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन सभी माँ सरस्वती की पूजा कर उन्हें पीला फूल ही अर्पण करते हैं। बसंत सभी लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल सोने की तरह चमकने लगते हैं, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं और आमों के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं और हर तरफ रंग बिरंगी सुंदर सुंदर तितलियां मंडलाने लगती हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वो दिन बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाते हैं। अब आइए जानते हैं माँ सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी छोटे बड़े जीव, पर्वत, नदी, झरने और मनुष्यों की रचना की। उन्होंने सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं का सृजन किया, लेकिन वो अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है, बड़ी शांति रहती है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे खुद नहीं पता। तो क्या करूं, किस तरह से मैं जीवों में चेतना का विस्तार करूं। इस तरह से सोच विचार कर उन्होंने भगवान विष्णु से समस्या का समाधान पूछा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें सब कुछ समझा दिया और आज्ञा दी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर भूमि पर छिड़क दिया और उसके बाद अपनी अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपा अपनी ब्राह्मी शक्ति का आवाहन किया। पृथ्वी पर जल के कण बिखेरते ही उसमें कंपन हुआ और वृक्षों के मध्य से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति चतुर्भुजी सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिसके हाथों में वीणा थी, दूसरे हाथ में वर मुद्रा में था और बाकी के दोनों हाथों में, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से कहा कि आपको सृष्टि में कुछ ऐसा करना है जिससे जीवों, प्राणियों और सब में एक चेतना सी प्रकट हो जाए, सृष्टि का मौन समाप्त हो जाए। तब देवी ने उनकी आज्ञा से अपनी वीणा बजानी शुरू कर दी, जिससे इतनी सुंदर और मधुर ध्वनि का नाद किया, जिसे सारे संसार के सभी प्राणियों, जीवों, मनुष्यों और सजीव निर्जीव सभी वस्तुओं को उन्होंने ध्वनि प्रदान की, वाणी प्रदान की। जिस तरह से जैसे कि जब हम जल कहीं पे भी फैलता है या गिरता है, जल की बूंदों की आवाज़ सुनाई देती। किसी भी निर्जीव वस्तु जब वो गिरती है तो हम ये जान जाते हैं कि कोई लकड़ी की वस्तु गिरी है या किस तरह की वस्तु गिरी है। ये सारी ध्वनियाँ माँ सरस्वती ने ही हमें प्रदान की हैं। तो जल
में और धरा में हर जगह कोलाहल व्याप्त हो गया। हवा चलने लगी तो उसमें सरसराहट की आवाज होने लगी। झरनों में अपनी अलग सी ध्वनि आ गई। पशु पक्षियों की भी आवाज के साथ साथ मनुष्य को भी वाणी प्रदान की माँ सरस्वती जी ने। तब ब्रह्मा जी ने उन देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती माँ को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, भारती, वीणावादिनी, वाग देवी सहित कई नामों से पूजा जाता है और जाना जाता है। ये विद्या बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इनका प्राकट्य हुआ था। ऋग्वेद में सरस्वती माँ का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे परम चेतना हैं। सरस्वती के रूप में वे हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी माता सरस्वती की पूजा अर्चना बसंत पंचमी के दिन की थी और उन्होंने उन्हें वरदान भी दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना पृथ्वी पर की जाएगी। और यही वजह है कि भारत में आज भी बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक हो रही है। विद्यार्थियों को सदैव अपनी विद्या अध्ययन प्रारंभ करते समय माँ सरस्वती की पूजन अर्चन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। विद्या अध्ययन करने से पूर्व उन्हें माँ सरस्वती के इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए और माता सरस्वती का वंदन स्तवन करना चाहिए। श्लोक मैं आपको बताती हूँ। नमामि शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी की आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ सरस्वती सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को उत्तम बुद्धि प्रदान करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।